पता है, लोग कर तो बहुत कुछ सकते हैं, बट प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि वो कुछ करना नहीं चाहते। बस वो चाहते हैं कि हमने मान लो सोच लिया, बड़े बड़े सपने देखते हो, बस उनके पूरे हो जाएंगे। तो ऐसे ऐसे कुछ नहीं होने वाला भाई, तुम्हें काम करना पड़ेगा तब होगा। इंडिया के जो लोग हैं, यानी कि हम लोग जो स्पेशली बेरोजगार हैं, वो किस चीज़ के पीछे भागते के बस हम कुछ पैसा कमाने लगे एंड हमारा खर्चा पानी निकलने लगे बस। बाकी आपको किसी चीज़ से मतलब नहीं होता कि दुनिया में क्या चल रहा है, दूसरों की लाइफ में क्या हो रहा है, बस हमारा ठीक होता रहे, है ना। लेकिन जब तक आप दूसरों की प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करोगे तब तक आप भी आगे नहीं बढ़ने वाले। देखो, जरूरी नहीं है कि आप नौकरी करो, पैसे कमाने के बहुत से ऑप्शन हैं एंड अपनी लाइफ को बेटर बनाने के भी बहुत से ऑप्शन हैं। अगर आप चाहो ना, मतलब इंसान चाहे ना, तो इस दुनिया को भी बदल सकता है। मतलब कि ये तो बहुत सिंपल बात है यार, पैसे कमाना ये कोई बड़ी चीज नहीं होती। आप खुद देखो ना, अगर आप करना चाहते हो खुद भी, तो बस थोड़ा दिमाग चलाने की जरूरत होती है। हमारे आसपास बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम होती हैं जिनका हम सोल्यूशन निकाल के पैसे कमा सकते हैं, लोगों की मदद कर सकते हैं एंड जो हमारे इंडिया का फ्यूचर है उसको भी ब्राइट कर सकते हैं, और खुद का फ्यूचर तो ब्राइट कर ही सकते हैं। इससे क्या क्या फायदे होते हैं? देखो, नौकरी करने से सिर्फ आप अपनी लाइफ बेटर बना रहे हो, बाकी अगर आप दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, मान लो बिजनेस करते हो, तो उससे क्या होता है? उससे हमारा इंडिया भी अच्छा होता है, मान लो इंडिया की भी प्रोग्रेस होती है एंड खुद की तो होती है, सो होती है। एंड आप सोचो ना, आपका जो माइंडसेट है ना वो नौकरी वाला होना ही नहीं चाहिए। आपका जो माइंडसेट है वो बिजनेस वाला, यानी कि मालिक बनने की तरह होना चाहिए। देखो, भले ही आप छोटा क्यों ना करो, लेकिन आपको खुद का मालिक बनना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इससे आपकी जो मेंटालिटी है वो पता चलती है कि आपकी मेंटालिटी जो है वो नौकरों वाली है या फिर मालिकों वाली। देखो, सोच हमेशा बड़ी रखनी चाहिए। छोटी सोच रखोगे तो शायद कुछ होगा नहीं। छोटी सोच रखोगे तो आपको क्या होगा? मान लो कि आप चाहते हो कि बस मुझे एक नौकरी मिल जाए, 40-45 हजार रुपए आने लगे महीने के, बस और मेरा हो जाएगा, इतने में चल जाएगा। तो आपको क्या लगता है? आपकी सोच तो फिर बहुत छोटी हो गई ना। आप वहीं पे सोचो कि नहीं, मुझे तो महीने का 10 लाख कमाना ही है। तो वहीं पे आपके जो थॉट्स होंगे वो वैसे ही आएंगे, मतलब एकदम बड़े बड़े थॉट्स आएंगे कि मुझे अगर 10 लाख रुपए कमाने हैं महीने की, तो मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ जिससे कि मेरे महीने के 10 लाख रुपए आए। तो यही पे हमारी जो मेंटालिटी है वो पता चलती है एंड उसी से दिमाग, मतलब जैसे हम सोचने लगते हैं ना, मतलब जैसे हम देखते हैं सोचने लगते हैं, फिर उसी तरह से हमारा दिमाग चलता है कि हाँ मुझे ये करना चाहिए, आई थिंक ये करना चाहिए। मतलब फिर आप कुछ ना कुछ करते रहते हो। मान लो आपसे गलतियां होती हैं, आप कुछ चीज़ें अच्छी नहीं कर पाते, लेकिन कुछ ना कुछ तो सीखते ही हो। तो इसलिए हमेशा बड़ा करो कुछ, जिससे तुम्हारी तो हेल्प हो ही, साथ में दूसरों की भी हो। अगर तुम बिजनेस करना चाहते हो ना, तो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि तुम दूसरों की प्रॉब्लम देखो, उसका सॉल्यूशन निकालो, और तभी आपका जो बिजनेस है ना वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा बन पाएगा। क्योंकि जब तक आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करोगे ना, तब तक कुछ नहीं होने वाला। मान लो कि अभी मैंने एक रील्स देखी थी, फॉर एग्जाम्पल के लिए, आप ऐसा ही सोच के मतलब देखो कि जो लोग अभी कर रहे हैं उसमें आपको थोड़ी यूनिकनेस लानी पड़ेगी। मान लो कि कुछ चीज़ें हैं जो लोग सालों से कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए, गन्ने का जूस। आपने गर्मियों में देखा होगा कि गन्ने का जूस हम हमेशा जब भी गर्मी आती है तो हम देखते हैं कि एक गन्ने वाला वहाँ पे जो उसकी ठिलिया होती है वो लगाया रहता है एंड वो हमें एक ग्लास में दे देता है, 20 या 30 वाला ग्लास होता है, उसमें हमें गन्ने का जूस भर के दे देता है। और ये थोड़ा बोरिंग सा प्रोसेस होता है एंड हमें भी लगता है जब हम गन्ने की ठिलिया पे जूस पीने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, हमें थोड़ी ऐसी लगता ही है ना अजीब सा कि यार देखो वहीं पे मच्छी, जो मधुमक्खियाँ हैं वो भिनक रही हैं एंड थोड़ी गंदगी वगैरह हमें लगती है, लेकिन हम फिर भी जूस पी लेते हैं। लेकिन वही इसका एक सोल्यूशन ये भी आता है, मैंने रील्स में देखा था ऐसा, तो वहीं भी एक सोल्यूशन आता है कि एक लोग आते हैं, आई नो मुझे नहीं पता वो कौन है, बाकी उन्होंने सोल्यूशन ये निकाला कि उन्होंने अपना एक छोटा सा स्टोर बनाया। देन उन्होंने जो गन्ने की बॉटल होती है, मतलब गन्ने की जो एक वो होती है, गन्ने की क्या बोल सकते हैं उसे, तो मतलब गन्ने की डिज़ाइन की उन्होंने एक बॉटल जनरेट की एंड उसमें गन्ने का एकदम फ्रेश जूस, एकदम ठंडा ठंडा जूस भर के दिया एंड ये लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। और फिर आप 20-30 तो छोड़ ही दो, लोग 60-70 में भी एक बोतल खरीद लेते हैं, वो भी आराम से। तो आप ये सोच के देखो, मतलब कि बिजनेस अगर करना ही है तो लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ेगी, साथ ही साथ जो भी मार्केट में हो रहा है उसमें थोड़ी यूनिकनेस लानी पड़ेगी। मतलब कि
आप समझो मार्केट को, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत होती नहीं है बिज़नेस में, बस थोड़ा-सा दिमाग और स्मार्ट वर्क की ज़रूरत होती है। तो इस तरह से आप अपना जो है बिज़नेस कर सकते हो। बाकी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं होती, थोड़ा दिमाग चलाओ। भगवान ने दिमाग सबको दिया है, बस उसका यूज़ लोग कैसे करते हैं ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। तो अपना जो फालतू मतलब जो अपना कीमती समय है वो फालतू चीज़ों में वेस्ट मत करो। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए मोबाइल में रील्स देखना जिससे आपका कोई लेना-देना नहीं है। तो इन सबको छोड़ो प्लीज़, और अपनी लाइफ और अपनी फैमिली की लाइफ को बेटर बनाने के लिए मेहनत करो, थोड़ा दिमाग चलाओ। एंड अगर आपसे नौकरी नहीं हो पा रही है तो देन छोड़ो उसको, बिजनेस पे आओ, क्योंकि बिजनेस में ना इतना ज़्यादा प्रॉफिट है और इंडिया में ना अपॉर्चुनिटी भर भर के हैं। मतलब कि अगर आप ढूंढने जाओगे ना तो आपको इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि मैं बता नहीं सकती। बाकी वीडियो पसंद आया है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर देना, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।